संगठन का साथ दीजिए। आप लोग सोशल मीडिया पे गलत लिखना बंद कर दीजिए। अपने पैरविकारों को, अपने अगुवाकारों की बातों को मानिए। यही एक रास्ता है जिससे हम सभी लोग, अगर हम सभी लोग एक मुट्ठी बनेंगे, हम जब सभी लोग एक दूसरे के साथ में खड़े होंगे तो जरूर विजय मिलेगा, निश्चित मिलेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन अगर हम बिखराव में रहेंगे, हम एक दूसरे का टांग खींचेंगे, तो समस्याएं आ सकती हैं। हम लोग कितने विपरीत परिस्थिति में, विकट अजय परिस्थिति जी, में। मेरी एक सलाह है, क्यों न एक ऐसा व्यवस्था की जाए और जिसका अगुवा आप बनिए कि सारे संगठनों से एक बार बात करके एक मंच पे लाया जाए। मैं साथ हूं आपके, इसके लिए आप जहां भी कहोगे मैं फोन करना, बात करना, इस सब पर व्यवस्था की जाए कि एक बार इकट्ठे होकर एक आवाज दे दी जाए, सभी शिक्षा मित्रों का बेड़ा पार हो जाए। अब पीड़ा देखी नहीं जा रही है, पीड़ा नहीं देखी जा रही सर है। सर 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 इकट्ठा होना जरूरी नहीं है। नहीं हो जाए तो जल्दी लोग कुछ हो जाए। एक जो थोड़ा ये सा सुन लीजिए, हम ये नहीं कहते कि जो इकट्ठा खिंचाई होने हो में रही है वो बुराई है। खतरनाक है। इकट्ठा होने में अच्छाई है, लेकिन अगर नहीं हो रहे हैं तो वो भी जरूरी नहीं है। लेकिन मन से एक दूसरे के साथ दें। टांग न खींचे, मन से ये टांग न खींचे। हाँ, मन से ये सोचें कि कौन पैरवीकार है, कौन पैरवी कर रहा है, कौन भी इस विकट परिस्थिति में, जो कि अपने बीवी बच्चे घर परिवार, न गर्मी न जाड़ा न बरसात, कुछ भी नहीं देखते, कौन निकल रहा है। और अगर निकल, और आपसे चंदा भी नहीं ले रहा, क्यों निकल रहा, कारण क्या है, क्या लाभ है। अगर हम आपसे चंदा लेते तो हमें ये रहता कि हम आपसे कुछ अर्निंग कर रहे हैं, हम कोई अर्निंग का स्रोत बनाए हुए हैं, तब तो हमें ये लालच होता। जब हम ये भी नहीं कर रहे हैं तो हम दौड़ क्यों रहे हैं। हम तो अपना फूक रहे हैं। हम जो 10,000 पाते हैं वो भी पता नहीं चलता, घर से भी जो होता है वो भी चला जाता है। इसलिए इस आर्थिक समस्या को हम सभी झेल रहे हैं। लोग कहते हैं सुशील यादव क्योंकि लखनऊ में है, वो लखनऊ से 40 किलोमीटर दूर है। वो घर से निकलेंगे तो गाड़ी में पेट्रोल चाहिए चाहिए। कोई बाहर आएगा तो मुंह बांध के नहीं चलेगा, कुछ ना खाने के लिए चाहिए चाहिए। कहीं भी किसी भी कार्यालय पर जाएंगे तो उसकी व्यवस्था चाहिए चाहिए। लेकिन उसके बाद भी सब कुछ भूल करके केवल एक लक्ष्य बना के चल रहे हैं कि हमारे शिक्षा मित्रों की समस्या का समाधान हो जाए। उसमें भी अगर आप लोग टांग खिंचाई करेंगे तो कैसे हो पाएगा। इसलिए सभी लोग समझिए, सभी लोग एक दूसरे का साथ दीजिए। अपने से जितना हो सकता उस अपना 100% दीजिए, दूसरे को मत दीजिए, और टांग खिंचाई बंद करिए। हम संगठन के अंदर और संगठन के बाहर सभी लोगों से कह रहे हैं, अगर अजय सिंह, सुशील यादव या सुशील तिवारी या जो भी हमारे साथ अध्यक्ष जी, जो भी अगर दौड़ रहा है तो क्यों दौड़ रहा है। कोई चंदा के बूते नहीं दौड़, सब अपने अपने पास से दौड़ रहे हैं, सब बिल्कुल अपना मेहनत कर रहे हैं। तो अगर दौड़ रहे हैं तो कम से कम आप कुछ नहीं कर सकते तो आपके पास सबसे बड़ी ताकत है, आप अपना साथ हमें दीजिए। कुछ मत दीजिए, लेकिन कम से कम साथ तो दीजिए। हमारे मनोबल को तो बढ़ाइए। कभी कभी आप लोग तो ऐसा कर देते हो कि अगर कोई कमेंट पढ़ के इतना तकलीफ अंदर हो जाता है कि यार हम दौड़ किसके ले रहे हैं, हम ये मेहनत कर किसके ले रहे हैं, अपना बर्बाद कर किसके ले रहे हैं। सही लेकिन कह रहे फिर हैं। सोचते हैं, जब उन फिर भी उसके बाद भी सोचते हैं नहीं ये क्यों बोल रहा है, ये परेशान है। दूसरे पल में ये दिमाग में आता है नहीं ये परेशान है, इसलिए सब भूल जाते हैं। लेकिन कम से कम हम भी इंसान हैं, हम जितने पैरवीकार हम लोग भी इंसान हैं। तो हम लोगों के विषय में भी आप लोगों को सोचने की जिम्मेदारी बनती है। अगर हम आपके विषय में सोच रहे हैं तो आप हमारे विषय में सोचिए। हम एक दूसरे के विषय में सोचेंगे, सफल हो जाएंगे, निश्चित सफल हो जाएंगे। चलिए अजय जी, बड़ी शानदार बात आपने ये कहा कि हमें एक दूसरे की टांग खिंचाई करने से बचना चाहिए। जब जी तक हम ये बिल्कुल। सब करते रहेंगे तो कमियां निकालना आसान होती है। कभी इस चीज पर फोकस कीजिए कि हम ये करके खुद दिखा सकते हैं। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि जो काम
जिस काम को अजय जी ने कल निपटा दिया, सुरेश खन्ना जी से मिल गए और बात की है, तो क्यों नहीं इसमें से 4 शिक्षा मित्र 10 शिक्षा मित्र इस बात का बीड़ा उठाते हैं कि हम भी जाएंगे सुरेश खन्ना जी से मिलने। एक नया ग्रुप जाएगा और बात होगी, लेकिन तब आप ये सोचोगे हम टाइम क्यों अपना खराब करें, हम क्यों पैसे खर्च करें, खन्ना जी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ऐसा ना हो दरवाजे पे जाएं तो कोई डांट के भगा दे। अजय जी कितनी बार मौका ऐसे आए होंगे कि डांट के भगा दिए गए होंगे, नहीं मिलेगा कोई। बिल्कुल 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 तो हुआ अब है, ये कई सब बार हुआ। चीजें तो फिर नहीं हो सकती हैं। अरे अजय जी तो खैर शिक्षा मित्र हैं, हम पत्रकार लोग जाते हैं, कई बार मंत्री कह देते हैं अभी नहीं है, फिर मिलेंगे, जबकि अंदर बैठे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम कोई बात पूछ लेंगे, हम कोई मुलाकात करेंगे। हमने भी गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष से बात की है बहुत खुल के। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी से मैं कल परसों मिलने जाऊंगा। कल दिल्ली में थे वो मेरे साथ, और अभी जब मैं लखनऊ गया था तो लखनऊ भी मैंने बात की, और उस दिन उन्होंने सर टाइम आप भी मांगा मुख्यमंत्री जी से। आप